जब भी हमें हफ्ते भर के लिए बच्चों को लेके घूमने जाना होता है तो सबसे ज़्यादा टेंशन होती है अगर बच्चे बाहर का खाएंगे तो बीमार तो नहीं पड़ जाएंगे। लेकिन ये टेंशन मुझे नहीं होती है, क्योंकि मैं जब भी बाहर जाती हूँ तो ये भिंडी की सब्ज़ी लेकर जाती हूँ, जो 7 से 8 दिनों तक अच्छे से टिकी रहती है, ख़राब नहीं होती है और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि बच्चे भी इसे बहुत पसंद करते हैं। आप भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो भिंडी ली है। भिंडी को हमें 2 से 3 बार पानी से अच्छे से धो लेना है। भिंडी जब भी हम ख़रीद के लाते हैं तो उस पर बहुत ज़्यादा धूल और मिट्टी लगी रहती है, इससे भिंडी की सब्ज़ी ख़राब हो सकती है। तो इसे अच्छे से धो लेना है और किसी भी कॉटन के कपड़े से अच्छे से पोंछ के इसे ड्राई कर लेना है। आप चाहो तो रात भर इसे पंखे के नीचे सुखा के ले सकते हो। जब भी आपको बनानी हो इसी तरह से ड्राई कर लीजिएगा। अगर नॉर्मल भिंडी भी बना रहे हो ना तो उसे भी ड्राई कर लीजिएगा। इससे क्या होता है, भिंडी जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा स्टिकी नहीं बनती है। अब भिंडी को काट लेना है। आप चाहो तो इसे गोलाकार में भी कट कर सकते हो। मैंने ऐसे इसको कट लगाया है जिस तरह से ये दिखने में सुंदर लगती है। ठीक है, तो ऐसे स्लाइटली आप इसको टेढ़ा करके भी ऐसे कट लगा सकते हो, या फिर आप इसको ना एकदम पतला पतला और खड़ा भी काट सकते हो। तो उससे भी भिंडी जो होती है ना वो ज़्यादा कुरकुरी बनती है। लेकिन ये जो भिंडी की सब्ज़ी है ना, हम बहुत ज़्यादा कुरकुरी नहीं बना रहे हैं, थोड़ी सी हम नरम भी बनाएंगे, क्योंकि भिंडी की सब्ज़ी बच्चे भी खाने वाले हैं ना। बहुत ज़्यादा कुरकुरी होंगी तो ये सब्ज़ी के तौर पे खाने के लिए इतनी अच्छी नहीं लगती है। अगर आपको स्नैक्स की तरह खानी है ना तो कुरकुरी भिंडी अच्छी लगती है, लेकिन अगर सब्जी की तरह खाना हो तो थोड़ी सी गीली गीली सी रहेगी तो अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून मूंगफली ली है। इसे अच्छे से रोस्ट कर लिया है। प्लेट में ठंडा करने के लिए निकाल लेते हैं और इसके जो छिलके हैं वो उतार लेंगे, मिक्सी में डालेंगे। 2 टेबलस्पून घिसा हुआ सूखा नारियल डालना है। ध्यान रखिएगा सूखा नारियल ही यूज़ करना है, गीला वाला नहीं यूज़ करना है। मीठी नीम की पत्तियाँ, 15 से 20 लहसुन की कलियाँ, आधा से 1 इंच अदरक डाला है, 1 चम्मच जीरा डाला है, 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, किचन किंग मसाला, साथ में ही 2 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर डाला है और इसे हम मिक्सी में घुमा लेंगे। देखिए मसाला जो है वो रेडी हो गया है। इसे आप फ्रिज में 8 से 10 दिनों के लिए स्टोर भी करके रख सकते हो। अब यहाँ पे मैंने जो कढ़ाई यूज़ की है वो कास्ट आयरन की कढ़ाई है। ये कढ़ाई अगर आपको ऑर्डर करनी है तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके साथ लिंक शेयर करूँगी। अब इस कढ़ाई में मैंने तेल को अच्छे से धुआं आने तक गर्म कर लिया था और इसमें हम भिंडी को फ्राई करेंगे। और एक साथ सारी भिंडी को नहीं फ्राई करना है, बैचेस में तलना है। तो भिंडी को हम क्यों फ्राई कर रहे हैं, अगर आपको नॉर्मली भिंडी बनानी है घर पे खाने के लिए तो इसे फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप 7 से 8 दिनों के लिए ट्रैवलिंग के लिए भिंडी को लेकर जा रहे हो तो इसे फ्राई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि भिंडी के अंदर होता है मॉइस्चर और इससे भिंडी जल्दी ख़राब हो जाती है। तलने से क्या होता है, भिंडी में जितना भी मॉइस्चर होता है, पानी होता है, वो निकल जाता है और इससे भिंडी जो है वो टिकी रहती है, ख़राब नहीं होती है। और वैसे भी जब भी हम ट्रैवलिंग के लिए खाने की कोई चीज़ें साथ में लेके जाते हैं वो अगर फ्राइड हो ना तो ज़्यादा से ज़्यादा दिन तक टिकी रहती है, क्योंकि तेल जो है ना वो नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम करता है। और एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव है वो है नमक, जो हम अचार में डालते हैं। अचार में हमेशा हम तेल और नमक ज़्यादा इसलिए डालते हैं ताकि अचार जो है वो सालों साल टिका रहे। हम सब्जी में नमक तो ज़्यादा नहीं डाल सकते हैं, लेकिन सब्जी को हम फ्राई करके लेंगे ना तो ये ज़्यादा दिन तक टिकी रहेगी। अब यहाँ पे मैंने कढ़ाई में जो एक्स्ट्रा तेल था वो निकाल दिया है। अब उसमें हमने 1 चम्मच तेल में ही जीरा डाला था और जो मसाला है ना इसे हमें थोड़ी देर के लिए अच्छे से भून लेना है। अब इसमें मैंने हरा धनिया डाला है। तो ये सब्जी मैं घर पे खाने के लिए बना रही हूँ, इसीलिए मैंने हरा धनिया डाला है। आप यहाँ पे धनिया पाउडर डाल सकते हो, या फिर आपको धनिया नहीं डालना है तो मत डालिएगा, क्योंकि जो ताज़ा धनिया होता है ना उससे सब्जी ख़राब हो सकती है। बस अब हमें मसाले को 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल स्लो फ्लेम पे अच्छे से भून लेना है, जब तक अच्छे से खुशबू आना शुरू नहीं हो जाती है। अब इसमें हमें फ्राई की हुई भिंडी डालनी है और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। अब इस मसाले में आप सिर्फ भिंडी की सब्ज़ी नहीं, आप इसमें तोंडली की सब्ज़ी भी बना सकते हो, मतलब जिसको टिंडवा बोला जाता है उसकी सब्ज़ी बना सकते हो। करेले की सब्ज़ी भी इस मसाले के साथ आप बना सकते हो। जो भी सब्ज़ी आपको ट्रैवलिंग में साथ में लेकर जानी है, या फिर आपको 2 से 3 टाइप की सब्ज़ी साथ में लेकर जानी है तो आप इस तरह से सब्ज़ी बना के लेकर जा सकते हो। ये सब्ज़ी अच्छे से 7 से 8 दिन तक टिकी रहती है।
अब यहाँ पे मैंने फ्रेश धनिया डाला है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था, अगर आप 7 से 8 दिनों के लिए सब्जी को साथ में लेकर जा रहे हो तो फ्रेश वाली कोई भी चीज़ें इसमें मत डालिएगा, इससे मसाला ख़राब हो सकता है, सब्जी भी ख़राब हो सकती है। तो यहाँ पे हमारी भिंडी की सब्जी तैयार हो गई है। ये भिंडी की सब्ज़ी आप बच्चों को टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हो, आपके ऑफिस टिफ़िन बॉक्स के लिए भी आप बना सकते हो। क्योंकि ये सब्ज़ी जो है ना, आप अगर बना के रखते हो तो सुबह जैसे हमें स्कूल की बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है या फिर ऑफिस की बहुत ज़्यादा गड़बड़ होती है, तो ऐसे में सब्ज़ी बनाने का टाइम नहीं मिलता है। तो ये सब्ज़ी अगर आप 1 से 2 दिन पहले ही बना के रखेंगे तो टिफ़िन के लिए आपको सुबह सुबह उठ के सब्ज़ी बनाने की झंझट नहीं होगी। ये सब्ज़ी आप बना के भी रख सकते हो और ये इतनी ज़्यादा टेस्टी है ना कि बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आती है। आपको रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही रेसिपीज़ अगर आपको देखनी है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके साथ ट्रैवलिंग के लिए लेकर जाने वाली बहुत सारी रेसिपी शेयर करूँगी जो आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए जल्दी हम मिलते हैं ऐसी एक नई रेसिपी के साथ, और साथ में ही मैं आपके साथ किड्स के लिए हेल्दी रेसिपीज़ भी शेयर करूंगी। तो आपको अगर मेरे चैनल के साथ कनेक्ट होना है तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।